बच्चों, यू नो व्हाट, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इतनी मजबूरियां होती हैं, इतनी मजबूरियां होती हैं कि जब पढ़ने की उम्र होती है हम पढ़ नहीं पाते। अब जब मैं कहूँ कि हमारे पास इतनी मजबूरियां होती हैं कि जब पढ़ने की उम्र होती है हम पढ़ नहीं पाते, इसका एक मतलब ये भी है कि हमारे पास पढ़ने के सारे संसाधन हैं आज। वी हैव एवरीथिंग। हमारे पास एक पढ़ने के लिए एक अच्छा कमरा है, हमारे माँ बाप का हमारे पास सपोर्ट है। और अगर माँ बाप का सपोर्ट नहीं है, पारिवारिक फाइनेंशियल स्थिति भी खराब है, तो भी बच्चों हमारे पास हमारे माँ बाप इतना तो जुगाड़ करके लाए हैं कि हम पढ़ाई कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। लेकिन स्टिल हमारे अंदर बहुत मस्ती आ चुकी है, हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि हमको तो सोना बाबू खेलना है, हमको लड़कियों को स्टॉक करना है, उनको देखना है। फिर हमारा एक नया टाइप का एडिक्शन मोबाइल फ़ोन में रात को सोने के पहले जो करने का मन करता है वो भी करना है। तो बच्चों दुनिया भर की चीज़ें हमें करनी है बिल्कुल। और इस चक्कर में क्या होता है, इस चक्कर में कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है अटक जाती है, पढ़ाई छूट जाती है, पढ़ाई को हम अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चों क्या होता है, जब हमको रियलाइज़ होता है, मतलब हमको कब रियलाइज़ होगा कि यार हम देखेंगे कि हमने पढ़ाई को अनदेखा किया। और अनदेखा आपको समझ में नहीं आएगा कि आप पढ़ाई को अनदेखा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क को आपने इस चीज़ के लिए कन्विंस कर लिया है कि ठीक है यार, पढ़ाई वढ़ाई आज नहीं की तो कल कर लेंगे, कल नहीं की तो परसों कर लेंगे, परसों नहीं करी तो नरसों कर लेंगे, और लाइफ चली जाएगी। और जो बच्चे बच्चों में ऐसे बहुत सारे, मेरा 11 साल का टीचिंग का अनुभव है, और इस 11 साल के अंदर बच्चों मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो जिस दिन फर्स्ट डे क्लास में आते हैं तो उनके माँ बाप के पैसों की गर्मी उनके अंदर रहती है। आई एम सॉरी, अगर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर आपको इस चीज़ का बुरा बुरा लगता है, बट आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो वो एज होती है, पता है, 20, 21, 22, 23, ये एज ऐसी होती है ना कि हमारे अंदर बहुत गर्मी होती है कि हमको लगता है हम जो चाहे वो कर सकते हैं, बिजनेस करना बहुत आसान है, पैसे कमाना बहुत आसान है, और लाइफ इज़ वेरी इजी। वो कहते हैं ना कि कॉलेज के इस पार हम जिंदगी को नचाते हैं, कॉलेज के उस पार जिंदगी हमें नचाती है। सेम चीज़ बच्चों। सो बच्चों, अगर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड आ गया और आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया, सो बिलीव मी बच्चों, आप जिन फोटो को देख रहे हैं ना, ये जो फोटो है, आप इसी तरह ज़िंदगी भर रह जाएंगे। आप, मतलब ऐसा हो सकता है कि 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, इस एज में आपको रियलाइज़ हो कि यार मैंने अपनी जो पढ़ने की एज थी उसमें बहुत बड़ी गलती की। आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, बट मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा बच्चों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि राइट ऑफ एजुकेशन इज इक्वल टू राइट ऑफ लाइफ। मतलब जितना जिंदगी ज़रूरी है, जितना जीना ज़रूरी है, उतना ही पढ़ाई ज़रूरी है। सो प्लीज़, आप बिल्कुल भी पढ़ाई को सेकेंडरी मत लीजिए। आपको ये मानना है कि पढ़ाई आपके जीवन का प्राइमरी गोल है, मूल लक्ष्य है बच्चों। जिस प्रकार से सूरज का काम होता है, सूरज का काम होता है ऊर्जा देना, सूरज को ऊर्जा का स्रोत कहा गया है बच्चों। जिस प्रकार से पेड़ का काम होता है छांव देना, ऑक्सीजन देना, फल देना, जिस तरह से आसमान का काम होता है हमें एक प्रोटेक्शन देना कि भाई हमारे ऊपर भी कोई है बच्चों, उसी प्रकार से एक विद्यार्थी का काम होता है कि विद्यार्थी जीवन में उसे पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करना है बच्चों। मेरे बगल में आपको ये फोटो दिख रही होगी बच्चों। इस फोटो में यही देखिए कि एक इंसान के लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से ये इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर हैं और ये पढ़ाई की वैल्यू समझ रहे हैं। तो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप भी वक्त के पहले पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझ लें। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं बच्चों, बट एक ही चीज़ याद रखिए, एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे बच्चों, जब तक ये सांस चल रही है ना, तब तक एजुकेशन लेने की जो जिद है वो छूटनी नहीं चाहिए बच्चों। आपके अंदर एक जिद होना चाहिए जिद्दी बनने की, और जिद्दी बनना है पढ़ाई करने के लिए, ये ध्यान में रखिए। जिद होना चाहिए जिद्दी बनने की, और जिद्दी बनना है पढ़ाई करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। आई होप ये मैसेज आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और कल के व्लॉग में मिलेंगे जो मॉर्निंग में बहुत जल्दी आएगा।